नंबर 7, शफाफियत का फुकदान और ऑडिट का मसला। जिंदगी के हर मामला में शफाफियत का होना इंतहाई जरूरी है। एक बेहतरीन मुआशरा इसी तरह तश्कील पा सकता है अगर उस मुआशरे में शफाफियत का फुकदान ना हो। हमें चाहिए कि अपने हर काम को इंतहाई ईमानदारी और दयानत से करें। अगर ईमानदारी और दयानत का जज्बा हम में मौजूद होगा तो ना सिर्फ हम तरक्की करेंगे बल्कि इससे मुआशरे को भी तकवीयत मिलेगी। हमें अपनी जिंदगी और मुआशरे में अपने किरदार को उजागर करना चाहिए। एक बेहतरीन किरदार ही हमारे मुआशरे को शफाफ रख सकता है। इससे बहुत सी खराबियां दूर होती हैं। इंसान का बुलंद किरदार ही उसकी इज्जत व तौकीर की इलामत है। जो इंसान या इदारा शफाफ ना हो उसमें खराबियां और परेशानियां जन्म लेती हैं और बुराइयां हमेशा तबाही का मौजब बनती हैं। हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक और किरदार को बेहतर बनाने की तलकीन फरमाई है। अपना मुहासिबा करना भी शफाफियत का एक जुज्व है। अगर हम अपने किरदार और इखलाक पर तवज्जो देंगे तो हमारे किरदार और इखलाक के अक्स से दूसरे भी रहनुमाई हासिल करेंगे। यूं एक बेहतर मुआशरे की तश्कील हो सकेगी। अगर किसी इदारे में शफाफियत का फुकदान हो तो ऐसा इदारा देर पा नहीं रहता, उसमें खराबियां जन्म लेती हैं, इदारे तबाह हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब रस्म रवाज पा चुकी है कि हम इदारों के मालियाती हिसाब किताब में जमाव तफरीक के जरिए हकायक को छुपाते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। ऑडिट के मामले में इस शदीद हेर फेर से हमें वक्ती तौर पर तो फायदा हो जाता है मगर ये हमारे इखलाक और ईमान को कमजोर कर देता है। हमें झूठ, हेरा फेरी, हकायक को छुपाने और चोरी बददयानती की आदत रवाज पा जाती है और मुल्की मईशत को भी धचका लगता है। हर मालियाती और कारोबारी इदारे के लिए ऑडिट का होना असहद जरूरी है। इससे न सिर्फ इदारे मुस्तहकम होते हैं बल्कि मुल्की मईशत भी बेहतर होती है और हमें ईमानदारी और दयानतदारी का जज्बा भी परवान चढ़ता है। शोबई किस्मत से हम शफाफियत से किनारा कशी इख्तियार करके मालियाती हेर फेर के जरिए खुद को मुस्तहकम करने और फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शफाफियत का ये फुकदान एक संगीन मसला इख्तियार कर लेता है। शफाफियत इस बात की मुतकाजी है कि हम अंदर से ईमानदार हों, अपने और मुल्क के खैर ख्वाह हों। बदकिस्मती से ऑडिट और शफाफियत में एक बड़ी रुकावट ऑडिट टीम भी है जो अपने मुफाद के लिए इदारों और मुआशरे के इफराद को ऑडिट में माली हेरा फेरी की तरकीब देती है। इस तरह वो वक्ती फायदा तो उठा लेती है मगर इदारों की जड़ों को कमजोर कर देती है। इस तरह हर इदारा इस चक्कर में उलझा रहता है कि बेईमानी का सहारा लेकर खुद को फायदा कैसे पहुंचाए। अगर ऑडिट टीम ईमानदार होगी तो वो इंतहाई शफाफ अंदाज में ऑडिट कर सकेगी, किसी को चोर रास्ता नहीं दिखाएगी। अगर किसी इदारे में ऑडिट में बेजाब्तगी पाई जाए तो समझ लें उस इदारे ने खुद को तबाही के रास्ते पर डाल दिया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े बड़े इदारों के साथ मिलकर मालियाती उमूर में गड़बड़ और हेर फेर करते हैं। ये ऑडिट नहीं कराते, उनकी शफाफियत ऑडिट का मसला कोई चेक नहीं कर सकता। इस तरह ये मुल्की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदारी को ईमान का हिस्सा करार दिया है। जो शख्स दयानतदार नहीं वो ईमानदार नहीं। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है कि ईमानदार ताजिर सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा। अगर कोई ताजिर गल्ला फरोख्त कर रहा है तो उसे चाहिए कि गल्ले में अगर नुक्स हो तो वो खरीदार को वो नुक्स पहले बताए। गीले गल्ले के ऊपर सूखा गल्ला रखकर दूसरों को धोखा देकर उसे फरोख्त न करे। यह है शफाफियत जिसकी हमें रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ तलकीन फरमाई है बल्कि इसकी तालीम भी दी है। हमारे लिए रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही असल मोटिवेशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही हमारे लिए मशअल राह है और यही हमारे लिए असल मोटिवेशन है। इस पर चलकर हम अपनी जिंदगियों को कामयाब बना सकते हैं। यही उसवा हसना न सिर्फ हमारे दिलों और अज़हान में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है बल्कि एक बेहतरीन मुआशरे के कयाम का ज़ामिन भी है। अगर हम बेहतरीन ऑडिट और शफाफियत के लिए रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करें तो अपनी जिंदगियों को सही मानों में मोटिवेट कर सकते हैं। इससे एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पा सकता है।